स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है, और इसमें अगर आपकी डाउट लगातार बनी रहती हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स टर्म का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर ये सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंटेनर लिया गया है जिसके अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ली गई है, इसकी मोलरिटी 1 ली गई है, और ये एक प्लैटिनम मेटल की एक फॉयल ली गई है और उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है इस कंटेनर के अंदर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्लैटिनम मेटल एक इनर्ट मेटल है जो कि केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोजन को रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। प्लैटिनम जैसे गोल्ड है या फिर कोई अन्य मेटल जो इनएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड करता है और इसलिए उसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पर गैस, तो हाइड्रोजन गैस का कोई एक मेटल की तरह इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता है, और जनरली हम इलेक्ट्रोड के बारे में इतना तो जानते ही हैं, ये सॉलिड फेज में होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो गैसियस फेज में होती है, सॉलिड फेज में है नहीं, इसको एक सॉलिड सरफेस चाहिए, तो सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए प्लैटिनम मेटल का सरफेस लिया जाता है और इस प्लैटिनम मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं 1 बार प्रेशर पर बबल की जाती है, लगातार कंटिन्यूसली फ्लो कराई जाती है और इसके अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की मेंटेन करके रखी जाती है। ये कंडीशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। अब जैसा कि अगर इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म देखें तो हम इसको लिख सकते हैं SHE। SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्यों लिया गया है तो मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज EMF अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हाफ सेल्स होती हैं उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर हाफ सेल की एक्यूरेट पोटेंशियल को मेज़र नहीं किया जा सकता है और अभी तक कोई ऐसी टेक्निक डेवलप नहीं हुई है जिससे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को मेज़र कर सकें। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेज़र करने का हमारे पास कोई मेथड है नहीं, तो ऐसे में हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेज़र कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो अब मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसके अंदर 2 हाफ सेल होंगी, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगी, दूसरी रिडक्शन हाफ सेल होगी। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियोमीटर के जरिए मेज़र कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात EMF तो मिल जाएगी इस सेल की, लेकिन यदि हमें किसी एक हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पता हो तो दूसरे हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट दिया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसकी ऑल टेम्परेचर पर जो EMF है यानी इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑल टेम्परेचर पर वो 0 कंसीडर की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो पोटेंशियल है रियलिटी में 0 होती है, इसको कंसीडर किया गया है जिससे एक सिस्टम बन सके और इसके कंपैरिजन में बाकी जितने भी एलिमेंट है उनकी हाफ सेल्स की रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सके। तो जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की जो टेबल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपैरिजन करके निकाली गई है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया गया है जिससे किसी भी इलेक्ट्रोड की जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो निकाल सके, लेकिन ऐसा कोई तरीका है नहीं। ये जो
पोटेंशियल होती है वो भी रिलेटिव पोटेंशियल होती है विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बनाया हुआ है। इस डायग्राम में देख सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन के अंदर लिया गया है और एक प्लेटिनम मेटल है और प्लेटिनम मेटल को इस के अंदर रखा गया और हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पर लगातार बबल किया जाता है। ऐसा रखा गया कि इनके अंदर जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर बनी रहे और जो प्रेशर है जिस पर बबल हो रही है हाइड्रोजन लगातार वो 1 बार प्रेशर बना रहे, जिससे इसके अंदर जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड बन सके। स्टैंडर्ड का मतलब होता है 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब 1 मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की यहाँ पर होती है और 298 केल्विन टेम्परेचर, ये कंडीशंस होती है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बीकर दिया गया। इसी प्रकार से किसी भी मेटल की हाफ सेल हो सकती है। अब किसी भी मेटल की हाफ सेल का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके एक सेल बना लेंगे और उस सेल की जो ईएमएफ होगी दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल। क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो 0 होती है, कंसीडर किया गया है ऑल टेम्परेचर ऑल कंसंट्रेशन पर। तो इससे क्या निकल कर आएगा, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी ईएमएफ की वो एक्यूरेट होगी क्या, उस हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और आपको बताया था ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, किसी भी सेल की ईएमएफ बराबर होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ जो कैथोड है इस कैथोड को हम कहाँ लिखते हैं, राइट साइड पर लिखते हैं, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिख सकते हैं बराबर ई सेल के बराबर। ई सेल क्या है यहाँ पर, ई सेल कोई नई चीज नहीं है, ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी भी सेल की ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है ये। अब इसका यूज करके हम किसी भी सेल की ईएमएफ निकालेंगे तो वो ईएमएफ होगी क्या, वो ईएमएफ होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी होगी, 0। अब देखिए एक चीज जो ध्यान रखनी है, जब भी हम इसका यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो इसका यूज करते हुए जब भी ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं तो इसको हमेशा एनोड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं इसको, एनोड। इसको हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पर इसको रखेंगे और जिस भी मेटल की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसको राइट साइड पर रखेंगे, राइट साइड। और फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उस मेटल की हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे और किस पर निकालेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालेंगे। इसलिए ये कहलाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ से देख सकते हैं ये फॉर्मूला है। अगर इसमें ई सेल हमारे पास पता है पहले से, ईएमएफ ऑफ द सेल नॉन है, क्या है, नॉन है, पहले से पता है। और यहाँ पर राइट साइड पे जो रखा है वो मेटल रखा है जिसकी हम ईएमएफ निकालना चाहते हैं, और लेफ्ट साइड पर जो रखा है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा है और इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो सेल की जो ईएमएफ होगी वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी, उस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये इसका कॉन्सेप्ट ही इसीलिए दिया गया है जिससे किसी भी मेटल की हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकें।
और हाइड्रोजन एक सबसे लाइट एलिमेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली यहाँ से निकल सकता है और इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी इजीली होती है, तो ये इसलिए इसको चुना गया है लाइट एलिमेंट होने के कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रियल में जीरो होती है। इसको हमने कंसीडर किया है कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, और एक कन्वेंशन तो जरूरी है, तो इसके रिलेटिव बाकी जो भी मेटल है सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला गया है। अब ध्यान रखेंगे, ये तो हाफ सेल है जो मैंने पहले से ही बनाई हुई है, ये हाफ सेल दर्शा रही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब ये लेफ्ट साइड पर है, इधर की तरफ हम कोई राइट साइड पे एक और हाफ सेल बना लें, इस साइड हम कोई और हाफ सेल बना लें और उस हाफ सेल को सॉल्ट ब्रश से इंटरनली कनेक्ट कर लें, एक्सटर्नली हम किसी वायर से कनेक्ट कर लें, और फिर पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हुए हम उसकी ईएमएफ को निकाल लें। तो वो जो ईएमएफ होगी दैट इज़ द ई सेल होगी, और इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ ज़ीरो, तो वहाँ से निकल कर आ जाएगी जो ईएमएफ आएगी, जो रीडिंग आएगी, सेल पोटेंशियल जो आएगी दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो होती है। अब जैसे यहाँ पर अगर समझना चाहें तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, इस डायग्राम से और अच्छे से समझ पाएंगे। इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर देखें, देखिए इस तरीके से ये बीकर है, ये दूसरा बीकर है। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा डिटेल में, इन दोनों को इंटरनली कनेक्ट कर दिया हमने सॉल्ट ब्रिज से, एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया किसी वायर से। ये रहे इलेक्ट्रोड इसमें पड़े हुए, मेटल इलेक्ट्रोड। अब ध्यान से देखें, इन दोनों बीकर को, ये है लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। अब किसी भी हाफ सेल में लेफ्ट साइड की तरफ हम क्या रखते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखते हैं। राइट साइड पर किसको रखते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, जिसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हैं। अब वो मेटल इलेक्ट्रोड यहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर, राइट साइड पर। लेफ्ट पर रखा जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप देखिए, क्योंकि ये सेल बन गई है और इस सेल की कुछ ना कुछ ईएमएफ होगी, और ईएमएफ को मेज़र करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पोटेंशियोमीटर, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, किसी भी सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना, कैलकुलेट करना। तो इस सेल की ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से निकाल सकते हैं। अब वो जो हमें रीडिंग मिलेगी ईएमएफ की दैट इज़ द ई सेल। तो ई सेल हम फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली लेक्चर में। ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मान लो इसकी पोटेंशियल किसी की 1.1 वोल्ट आ गई, क्या आ गई, 1.1 वोल्ट सपोज दैट। तो यहाँ पर ई कैथोड माइनस एनोड क्या है, हाइड्रोजन, इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो 1.1 वोल्ट जो आया आपके पास दैट इज़ द ई कैथोड। ई कैथोड मतलब क्या आया, कैथोड पर क्या लिया है हमने, कोई मेटल लिया है राइट साइड पर, तो उस मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से निकल कर आ गई। इसी प्रकार से हम बहुत सारी सेल्स की ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन जो उद्देश्य था वो आपको बताना था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं है, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है जो प्लेटिनम मेटल के साथ बनाया गया है। प्लेटिनम मेटल इसमें सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस बबल होती है 1 बार प्रेशर पर, और इसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को 1 मोलर मेंटेन किया जाता है, और इसको ऑल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो असाइन की गई है, दी गई है, लेकिन जीरो है नहीं फॉर कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है, क्योंकि जितने भी मेटल हैं हम चाहते हैं हर एक मेटल की एक रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास हो, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेजर करने का कोई भी मेथड अभी तक डेवलप नहीं हुआ है।
और जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकें। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो रियल में रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनकी वैल्यू समान होती है और साइन अपोजिट होता है। लेकिन ध्यान रखना है, कन्वेंशनली जो अब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो वहाँ हमारा मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल से। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रिडक्शन किस प्रकार से होगी? हाइड्रोजन आयन है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाइड्रोजन आयन H+ आयन इस कितना लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1/2 H2 गैस में रिड्यूस हो जाएगा। अब इस रिडक्शन के लिए ध्यान रखिए, ये वाली क्रिया होगी, ये रिडक्शन होगी किसमें? इस हाफ सेल में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर ये रिएक्शन चलेगी। H आयन फ्रॉम सॉल्यूशन टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, लेकिन इस रिडक्शन के लिए पोटेंशियल क्या कंसीडर की गई है? जीरो एट ऑल टेम्परेचर। हर एक टेम्परेचर पर 0 कंसीडर की गई, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए दूसरे मेटल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकें, इसलिए इसको 0 असाइन किया गया। और ये सबसे लाइट एलिमेंट होता है, सबसे हल्का एलिमेंट है, आसान है। इससे बहुत सारे एलिमेंट जो ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में और कुछ हैं जो नीचे आते हैं। अब इसी के बेस पर हम समझेंगे कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका यूज़ करते हुए किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आती है किसी भी मेटल की, उसका क्या मतलब होता है, और निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आती है, उसका क्या मतलब होता है, वो भी हम समझेंगे। वो फिलहाल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा जो मेन एम है एक 1 by 1 टॉपिक आपको क्लियर कराना। एक ही वीडियो में अगर सब करा देंगे तो फिर बहुत से बच्चे हैं उनके हिसाब से कंटेंट नहीं बन पाता है। तो मैं चाहता हूँ आपके जो भी चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से समझ में आई होगी। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ध्यान से ज़रूर, और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद, नमस्कार।